सो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज एक बहुत ही अच्छी खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। हमारे एक बड़े होनहार विद्यार्थी हेमंत, इन्होंने हाल ही में अभी यूपीपीसीएस की जो रिजल्ट आई है उसमें इनकी रैंक 47th आई है। और आप लोगों की बेहद डिमांड पे हेमंत स्टूडियो आए हैं और आपसे अपने अनुभव को, अपनी सफलता के मंत्र को, क्या उन्होंने प्रोसेस के थ्रू ये सक्सेस अर्जित की है, आपसे साझा करेंगे। तो सबसे पहले मैं हेमंत आपका बहुत स्वागत करता हूं और आपको बहुत बहुत बधाई। आप यूं ही तरक्की करते रहें। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हेमंत इतने होनहार हैं, हम इनसे आगे और बड़ी सफलता की आशा करते हैं। कई एग्जाम्स ये आने वाले समय में दे रहे हैं, तो ये इनकी सफलता की पहली पड़ाव है। आगे बहुत कुछ हम लोग मिलेंगे और इसी उम्मीद के साथ बहुत धन्यवाद। तो बहुत मैं जानता हूं कि आज आप इनको सुनना चाहोगे। और हेमंत की थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। इन्होंने जेएनयू से ज्योग्राफी से एमए मास्टर्स किया है, ये गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। और इनकी जामिया से पीएचडी चल रही है, तो ज्योग्राफी में इनका पीएचडी भी चल रहा है। और बाकी विस्तृत जानकारी ये आपको देंगे और आप इनसे अपने पूरे अनुभव को, कैसे इन्होंने तैयारी करी, क्या बाधाएं आई, क्या जो प्रॉब्लम आप आज फेस कर रहे हैं, क्या ये समस्या इनको भी आई, तो 1 to 1 ये आपको सारी बातें एक ही करके बताएंगे। तो हेमंत लीजिए, मंच आपके साथ पास है और आप अपने बारे में बताएं। बच्चों को क्या प्रॉब्लम आपको हुई, क्या कभी कभी कॉन्फिडेंस लो हो रहा था, या ये इस एग्जाम का जो नेचर है अप डाउन का होना, मल्टी स्टेज का होना, तो कैसे इन थ्रू आपने मेंटेन किया, कौन कौन सी खास तौर पे आपने बुक्स पढ़ी, और जो हमारे मई में यूपीपीसीएस का एग्जाम हो रहा है, तो आप उन विद्यार्थियों को इस कम समय में क्या टिप्स देना चाहोगे। तो ये सारी बातें हम आज करने वाले हैं। आप इसको धन्यवाद सर। नमस्कार सभी को। इस बार यूपीपीसीएस 2022 के परिणामों में मुझे 47वां रैंक प्राप्त हुआ है और मुझे डिप्टी एसपी का एलोकेशन हुआ है। तो यूपीपीसीएस की तैयारी मैंने पिछले साल की थी और इसके लिए प्री के लिए मैंने 2-3 महीने का डेडिकेटेड प्रिपरेशन किया था। इस प्रिपरेशन के पहले मैंने जितनी सभी एनसीईआरटीज़ थी 6 से लेकर 12 तक को उनको पढ़ लिया था। और प्री एग्ज़ाम के 2 महीने पहले मैंने 4-5 चीज़ों का बेहद ध्यान दिया था, जिसकी वजह से मेरा प्री क्लियर हो पाया। तो प्री की तैयारी को हम मोटे मोटे तौर पे 4-5 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो इस यूपी का जो प्री होता है वो फैक्चुअल नेचर का होता है। तो इसके लिए लूसेंट जनरल नॉलेज की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लूसेंट की जनरल साइंस पढ़ पाएँ तो वो भी अच्छी रहेगी, बट लूसेंट जनरल नॉलेज पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको पिछले 8 से 10 महीनों का करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके लिए आप मार्केट में कोई सी भी जो करंट अफेयर्स की बुक है उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे की बुक या एसपीडी करंट अफेयर्स आती है, आप वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद यूपी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स के 15 ईयर्स या 20 ईयर्स, आप वो लगाना ना भूलें। और उसको लगाने से आपको पता चलता है कि इस एग्ज़ाम का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कितना है और आपको कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसके बाद मैंने यूपी स्पेशल का एक जो क्योंकि ये यूपी का एग्ज़ाम है तो यूपी स्पेशल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स का। उसके लिए मैंने कोई स्पेशल किताब तो नहीं पढ़ी, लेकिन उसके लिए मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे और करंट अफेयर से उसको कवर किया। और उसके बाद अगर कुछ टाइम बचता तो उसमें घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन होता है उसको मैंने पढ़ा था। उसके क्वेश्चन आंसर्स भी इस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ये आपके प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 के लिए इम्पोर्टेंट है। और जीएस पेपर 2 के लिए जो आपका बेसिक मैथ्स है उसके लिए आप आरएस अग्रवाल भी लगा सकते हैं, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो भी बुक्स है वो लगा सकते हैं। और अगर आपका मैथ्स अच्छा है या आपने ग्रेजुएशन लेवल तक या 12th तक मैथ्स पढ़ी है तो आप सिर्फ पिछले 10 सालों का सीसेट पेपर सॉल्व कर लें यूपी का, तो वो इनफ रहता है। प्रीलिम्स के बाद अब आते हैं मेंस पे। तो इस बार ये लास्ट मेंस था जिसमें ऑप्शनल था, क्योंकि यूपी पीसीएस 2023 से ऑप्शनल को हटा दिया गया है। तो इसके जगह पे 2 स्पेशल यूपी के पेपर्स आए हैं। तो मैं बताऊंगा कि मैंने
अपने मेंस के लिए कैसे तैयारी की। तो उसके लिए जो यूपी के मेंस का सिलेबस और यूपीएससी का सिलेबस मोटा-मोटा एक जैसा ही है। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स रिकमेंड की जाती हैं यूपीएससी के लिए, मैंने उन्हीं किताबों से पढ़ा, जैसे आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, उसके बाद पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह और मृणाल, एनवायरनमेंट के लिए शंकर और पीएमएफ एटसेट्रा, ये सब किताबें हो गई। उसके बाद क्योंकि यूपी के मेंस में यूपी के भी कुछ स्पेशल टॉपिक्स आते हैं, तो जो प्रीलिम्स के लिए मैंने पढ़ा था उसको रिवाइज कर लिया और कुछ एडिशनल नोट्स बना लिए सिलेबस में से देख के। उसके बाद ऑप्शनल के लिए तो मेरा, क्योंकि ये स्पेशलाइजेशन है, मैंने ग्रेजुएशन और मास्टर्स भी ज्योग्राफी में किया था, और अब क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं रहा है तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करना सही नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को ध्यान में रख के जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको पढ़ने से जो है वो मेंस क्लियर हो जाता है। ये मेंस अच्छा होता है, इसकी डिफ़िकल्टी लेवल अच्छा होता है बाकी स्टेट एग्ज़ाम से कंपैरिज़न में। और आपको ध्यान देना होगा कि आपसे क्वेश्चन ना छूटे मेंस में, और आप जो कंटेंट दे रहे हैं वो अच्छे क्वालिटी का कंटेंट होना चाहिए। तो ऐसा करके मेंस हो गया। इंटरव्यू यूपी पीसीएस में 100 नंबर्स का होता है। तो उसके लिए मैंने सर के साथ भी प्रिपरेशन करी थी, सर ने मुझे मेंटोर किया था, और खुशकिस्मती से मेरा इंटरव्यू ठीक-ठाक रहा, जिससे कि फाइनल सिलेक्शन हो पाया। धन्यवाद। सो अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो आपके प्रश्न हैं वो मैं आपकी तरफ से हेमंत से पूछूंगा और हेमंत उनके जवाब देंगे।